Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video I will be talking about my current skincare routine. वैसे तो मैंने प्रोडक्ट वीडियो बना दिया था कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो. सो मे बी कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या अगर देखा भी है तो दे आर स्टिल कंफ्यूज. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ स्किन केयर वीडियो बिकॉज दैट्स माई फेवरेट थिंग टू डू. क्योंकि इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है इस वीडियो में, बिकॉज आई कैन जस्ट से वट एवर इज कमिंग मेरे दिमाग में, तो आई कैन जस्ट सिंपली से इट क्योंकि मैं स्किन केयर ही तो कर रही हूँ. एंड आई मिस माई ईयरिंग्स. आपने मेरे सारे वीडियोज़ में थोड़े ईयरिंग्स जो थोड़े से लटकते हो देखा होगा. ऐसे मैं स्टड्स नहीं पहनती हूँ. आई थिंक मैंने 3 साल पहले स्टड्स पहनना छोड़ दिया था, बट मुझे अभी पहनना पड़ रहा है बिकॉज मेरी बहन ले गई सारे. सो वही. एंड आई एम वेयरिंग अ जर्सी बिकॉज अभी मैं शाम को खेलने ही जा रही हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट माई स्किन केयर रूटीन, मैं ना बहुत लेट उठती हूँ. लाइक मैं 12-1 बजे उठती हूँ दोपहर में सीधा, बिकॉज मैं ना रात में पढ़ने वालों में से हूँ. दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं एंड जो दूसरे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं. दैट इज़ मी. एंड लाइक ऐसा नहीं है कि मैं खाली रात में पढ़ती हूँ, क्योंकि आई रिमेंबर पहले मैं पढ़ लेती थी दिन में, बट द थिंग इज़ ये जो मेरा घर है ना, यहाँ पे सनलाइट नहीं आती, क्योंकि जो मेन घर है आगे उसके ये पीछे वाला घर है, तो जो सनलाइट आती है आगे घर में आती है. इस घर में कुछ सनलाइट नहीं आती एंड यहाँ पीछे भी कुछ नहीं है, लाइक नथिंग. तो जीरो सनलाइट आती है इस घर में. इसीलिए पता है ये गर्मी के टाइम पे भी अभी थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू दूसरे जो घर होते हैं. एंड इवन विंटर्स में तो ये बहुत सही है क्योंकि इसमें ठंड नहीं लगती है. तो वही. एंड इसीलिए मेरा स्किन केयर रूटीन है ना, मैं सुबह बहुत लेट ही उठती हूँ एज आई सेड. सो या आई जस्ट शो यू. बहुत सिंपल है, तो लेट्स गो. ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं एंड मैं 30,000 पे अटकी हुई हूँ अभी तक. 30,000 में अभी तक नहीं हुआ है, 28.5 ही हुआ है. सो या टॉकिंग अबाउट माई फेस वॉश. सो सुबह के टाइम पे, सुबह दोपहर शाम कुछ भी आप इसको बोलो, तो मोस्टली मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ शाम को खेलने जाने से पहले, जो मैं भी जा रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई टेल यू क्या होता है. जिस दिन ऐसा होता है ना कि बहुत गंदी गर्मी है, तो मैं दोपहर में भी नहा लेती हूँ. लाइक 1-2 बजे जब मैं सो के उठती हूँ तब मैं नहा लेती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना स्किन केयर करती हूँ. बट जैसे आज हो गया, क्योंकि आई थिंक कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो आज ना ठंड उतनी गर्मी नहीं है क्योंकि मैं फ़ैन बंद करके बैठी हूँ. प्लस मेरा नाक जाम हो रखा है, मुझे कोल्ड है, मुझे कफ है. तो वही. तो जैसे जो ऐसे दिन होते हैं ना कि मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आके तो मुझे वैसे भी नहाना है क्योंकि आके मैं पसीने में हो जाऊंगी. तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन थोड़ा लेट ही करती हूँ, लाइक जस्ट जाने से पहले. सो फर्स्ट आई एम गोना गो एंड यूज़ माई ट्रस्टेड सिंपल वाला फेस वॉश. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई स्किन इज़ डूइंग आई थिंक फाइन ओनली. यहाँ पे मुझे 1-2 पिंपल्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज लास्ट 2-4 दिन में ना, एक तो मैंने स्किन केयर रूटीन उतना फॉलो नहीं किया क्योंकि ये जो कोल्ड है ये बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे, तो मैंने मुंह भी नहीं धोया था. आई रिमेंबर आई थिंक 2 रात तो मैं ऐसे ही सो गई थी बिकॉज में हिम्मत नहीं थी. एंड उसके अलावा थोड़ा शुगर ज़्यादा कंज्यूम हो गया. अभी वो मैंने कम किया है. कल मैंने इन दोनों पे पिंपल पैच लगाया था इसलिए बैठ गए. नाउ आई गो इन विद अ मॉइस्चराइजर विच आई यूज़ बोथ AM एंड PM. दिस इज़ द फॉर्मूला RX का हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर. ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल भी स्किन को स्टिकी और ग्रीसी फील नहीं करता. एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये वो सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं, जो काफ़ी ऑयली स्किन के लिए सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, वो नहीं है ये. ये जेल जैसा ही है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं देता, स्किन को ऑयली फील नहीं कराता. एंड मैं बहुत लाइक ऐसा थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ अपने पूरे चीक्स पे एंड नोज़ पे. रात में मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर दिन के टाइम पे तो मैं एकदम ही थोड़ा सा यूज़ करती हूँ. नो मैटर वॉट योर स्किन टाइप इज, ऑलवेज यूज़ योर मॉइस्चराइजर थोड़ी सी गीली स्किन पे. लाइक जैसे मैं फेस वॉश करके आती हूँ ना, तो मैं कोई ताल यूज़ नहीं करती हूँ अपने फेस के लिए. मुझे लगता है फालतू का उसमें बैक्टीरिया होगा कुछ, तो मैं फैन से ही फेस ड्राई होने देती हूँ. लाइक 70% में ड्राई होने देती हूँ एंड फिर जब 30% थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, मैं उसी के ऊपर मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती हूँ. सो आई फील वो काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट लिप बाम एज सच मैं कुछ यूज़ नहीं करती. वन थिंग विच आई लाइक अबाउट माई फेस, या बोल सकते हैं ना जो भी स्किन, तो दैट इज़ मेरे लिप्स ना कभी ड्राई नहीं होते, मेरे लिप्स कभी क्रैक नहीं होते, ना ही मेरे लिप्स फटते हैं. पता नहीं, मे बी हेरिडिटरी हो, जीन्स में हो, जेनेटिक हो, आई हैव नो आइडिया. बिकॉज मेरे लिप्स बिल्कुल भी लाइक इवन नाउ यू कैन सी बिल्कुल भी ड्राई क्रैक नहीं. एंड मैंने 3-4 दिन से लिप बाम यूज़ नहीं किया. मैं लिप बाम बहुत कम यूज़ करती हूँ. द वन विच आई एम करंटली यूजिंग इज दिस बोरोलिन ओनली. एंड दिन में तो मैं इसको सच बताऊँ तो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ 80% ऑफ द टाइम्स. रात में मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ एंड वो भी बस एक बार एक पतली सी लेयर लगा ली एंड लाइक दैट्स इट. लाइक मैं यही करती हूँ, इससे मेरा काम चल जाता है. बट आई नो काफ़ी लाइक मेरी खुद की जो फ्रेंड है उसके लिप्स बहुत लाइक नो मैटर व्हाट शी ट्राइज, उसके लिप्स में वो क्रैक रहता है, नहीं तो ड्राई रहते हैं. बट वही मतलब
मेरे साथ वो सीन नहीं है थैंकफुली, तो मैं कुछ नहीं, बस एक बोरोलिन लगा लेती हूँ। रात में मैं इसकी अच्छी लेयर लगाती हूँ। बट ये आई थिंक विंटर्स में थोड़े ड्राई हो गए थे, बिकॉज आई टेल यू, एक तो ना मेरा अभी लिपस्टिक लगाना काफ़ी कम हो गया है। सिंस मैं ऑफिस नहीं जाती तो मैं रेगुलरली कभी लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। एंड मैं अगर महीने में 1-2 बार अगर कहीं बाहर जा रही हूँ तब भी मैं आजकल ना इंस्टेड ऑफ दैट मैट लिपस्टिक जो प्लम की थी माई फेवरेट, उसकी जगह मोस्टली मैं ये कोरियन टिंट जो है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड ये मैट बिल्कुल भी नहीं है, वो ग्लॉसी जैसे है। तो वही तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं काम कर जाता है। क्रैक्स इतने विजिबल नहीं होते मैट लिपस्टिक में, वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। लास्टली मूविंग ऑन टू सनस्क्रीन। एज यू कैन सी सनस्क्रीन को मैंने निचोड़ दिया है, रिक्विल की सनस्क्रीन है। बिकॉज जब मैं खेलने जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये एक सनस्क्रीन है जो स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ है, तो ये निकलती नहीं है बहुत, मतलब होता है ना एकदम जल्दी से नहीं निकलती है। तो वही एंड अब रिसेंटली क्या हो रहा है, आई वॉज यूजिंग द डॉट एंड की टेंटेड सनस्क्रीन एंड इट वॉज वर्किंग सो गुड फॉर मी, बट रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड कि उसकी वजह से मुझे दाने हो रहे हैं। बिकॉज आई थिंक कंटिन्यूसली मैंने 2-3 दिन यूज़ की बिकॉज मैं बाहर जा रही थी एंड आई गॉट ब्रेकआउट्स। सो आई वाज लाइक बाय, हमारा सफ़र यहीं तक था। तो वही तो आई एम बैक टू दिस रिक्वेल सनस्क्रीन, पर इसको मैंने निचोड़ दिया है। एंड आज मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आज बादल हो रखे हैं। एंड मैं सच बताऊँ, खेलने से पहले ना आई ट्राई माई बेस्ट टू यूज़ अ सनस्क्रीन, बट क्या होता है खेलने से पहले आपको इससे रियलाइज़ हो जाता है कि फेस कैसा होगा जब वो पसीना एंड ऑल आएगा। तो मैं थोड़ी ऐसे हो जाती हूँ कि चलता है यार, थोड़ी सी टैनिंग ही तो होगी, क्योंकि पूरे दिन तो मैं अंदर रहती हूँ। लाइक मैं खेलने जाती हूँ 5:30-6 o'clock, तो सन उतना भयंकर नहीं होता है। और स्पेशली आज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज पूरा क्लाउडी हो रखा है, अंधेरा जैसा है आज तो दिन। तो वही एंड अगर ऐसा दिन पहले मैं मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं खेलने जा रही हूँ तो मैं उससे पहले चेक करूँगी जाके कि कैसी धूप है। अगर एकदम कड़क चटाक धूप है तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। मैं इसका 1 फिंगर यूज़ करती हूँ फॉर माई फेस। एंड अनदर सनस्क्रीन विच आई यूज़ फॉर माई बॉडी इज़ दिस अर्थ रिदम की स्प्रे सनस्क्रीन है। इसको मैंने इतना यूज़ कर लिया है। एंड इन दोनों को मैं यूज़ करती हूँ जब मैं खेलने जा रही हूँ एंड मुझे अगर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। एंड अगर धूप नहीं है, बादल हो रखे हैं, आई बी लाइक बाद में देखा जाएगा, मैं स्किप कर देती हूँ। सो या दिस वॉज ऑल फॉर माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब मैं जाती हूँ, मैं खेल के आती हूँ, आई कम बैक, आई टेक अ शावर एंड देन आई थिंक शावर से पहले मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को पसीना आ जाएगा। तो वही देन आई विल शो यू गाइज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो सी यू शाम को। हाय गाइस, सो अब हो चुकी है शाम एंड मैंने अभी रिसेंटली नहीं, मैंने जस्ट अभी अपने बाल कोम किए थे, तो इसीलिए मैंने इनको पूरा पीछे कर लिया बिकॉज बहुत गर्मी, कितना पसीना आ रहा है मेरे फेस पे अभी से। सो या टॉकिंग अबाउट माई नाइट स्किन केयर रूटीन, अगर मैंने मेकअप किया होता है तो मैं इन दोनों क्लेंजिंग बाम्स में से एक यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं यही करती हूँ क्योंकि इसको मैं अपने ट्रैवलिंग के लिए रखती हूँ। या तो मैं क्लेंजिंग बाम्स यूज़ करती हूँ अगर मैंने काफ़ी मेकअप किया होता है। एंड अगर मेकअप नहीं होता, खाली सनस्क्रीन्स एंड ऑल होती हैं, तो आई यूज़ दिस बायोडर्मा का माइसिला वाटर। आज मैंने दोनों ही नहीं लगाई थी क्योंकि आज उतनी धूप नहीं थी, तो सीधा मैं अपना फेस वॉश यूज़ करूँगी। एंड करंटली समर्स में हर रात मैं ये ऑरा ब्लिस वाला यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ रियली गुड फेस वॉश, लाइक थोड़ा ब्राइटन अप भी कर देता है, क्रीम बेस्ड है, अच्छे से क्लीन कर देता है फेस को एंड ड्राई आउट नहीं करता। विंटर्स में ड्राई आउट कर रहा था इसलिए मैंने विंटर्स में बंद कर दिया था। तो सबसे पहले मैं इसको जाती हूँ एंड अपना मुँह धो के आती हूँ। सो ये मैंने फेस वॉश कर लिया एंड दिख भी रहा है थोड़ा डिफरेंस, से थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देता है। तो नाउ आई विल लेट माई फेस ऐसे ही ड्राई। वैसे तो फ़ैन चलता है तो अपने आप ड्राई हो जाता है, बट सिंस मैंने वीडियो के लिए फ़ैन बंद कर रखा है तो ये उतना जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है। बट स्टिल या अभी जैसे पूरा पानी मैंने हटा दिया तो मैं इतना ही ड्राई करती हूँ। इसी पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, सेम फॉर्मूला RX का मॉइस्चराइज़र, ओनली मॉइस्चराइज़र विच आई यूज़। एंड रात में मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी लेती हूँ, दिन में मैं एकदम ही कम लेती हूँ। एंड आई जस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी एंड फिर मैं वेट करूँगी कि अपने आप ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। सो नाउ आई एम गोना वेट जब तक ये ड्राई होता है। एंड टॉकिंग अबाउट आई क्रीम्स, मैं कोई आई क्रीम यूज़ नहीं करती। विटामिन C वाली मेरे पास है प्लम की, एंड रेटिनॉल वाली भी है मिनिमलिस्ट की, रेटिनॉल वाली। बट आई थिंक समर्स में मैं आलसी हो गई हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती। लिप बाम भी मैं बोरोलिन ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो हाइफन वाला करती हूँ। इन दोनों को ही मैंने पैक कर दिया क्योंकि कल सुबह हम गाँव जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा गाँव जाने लगी हूँ जब से मैं दिल्ली आई हूँ, क्योंकि आज तक हम लोग हमेशा दूर रहे हैं तो हम साल में एक बार ही गांव जा पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते थे। एंड हमने बहुत सारे फंक्शंस एंड इवेंट्स मिस किए, मोस्टली शादियों में जाते थे, बट उसके अलावा कोई छोटा मोटा होता तो हम नहीं जाते थे। एंड मेरी मम्मी को जाने का बहुत मन होता था। तो वही तो कल हम गांव जा रहे हैं इसलिए मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट माई एक्ने, मुझे बहुत मोटा सा आया है।
आई थिंक मे बी पीरियड्स में तो अभी टाइम है मेरे, बट ये मुझे काफ़ी मोटा सा आया है। यहाँ वाला ये तो बैठ बैठ चुका है, और यहाँ पे एक है, ये कल रात निकल रहा था, बट इस पर मैंने थोड़ा सा अपना स्पॉट ट्रीटमेंट लगा लिया तो ये बैठ गया। इस वाले पे मैंने नहीं लगाया था। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पॉट ट्रीटमेंट विच आई यूज़ इज़ दिस वन। दिस इज़ अडाप्लिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड का मिक्स है। ये डर्माटोलॉजिस्ट ने ही मुझे दिया था। एंड मैं इसकी एक्सपायरी देख रही हूँ, इसकी एक्सपायरी कब की नहीं है, अभी टाइम है एक्सपायरी में। तो वही दिस इज़ रियली गुड, ये मेरे लिए काम कर जाता है, लेकिन एक्ने को अच्छा खासा ड्राई कर देता है। एंड यू नो आपको जब सुबह उठोगे तो ऐसा कुछ वाइट वाइट सा भी लगता है। तो आज भी मैं इसको यूज़ करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे एंड थोड़ा सा यहाँ पे। एंड अभी मैं वीडियो बंद करती हूँ ताकि मैं फ़ैन ऑन करके अपना मुंह सुखा सकूँ। सो नाउ माई फेस इज़ ड्राई, तो अब मैं यूज़ करूँगी ये वाला स्पॉट ट्रीटमेंट इस गंदे से एक्ने पे। एंड यू नो मुझे फीलिंग आ रही है मेरी स्किन का कचरा होने वाला है, बिकॉज कल मैं जा रही हूँ ट्रेन से, एंड ट्रेन वाले में जो एसी वाला होता है या स्लीपर किसी में भी जाओ, मेरी स्किन की धज्जियाँ उड़ जाती है, नो मैटर व्हाट प्रिकॉशंस आई टेक। तो आई एम जस्ट गोना अप्लाई थोड़ा सा यहाँ पे, एंड ये थोड़ा सा टिंगल करता है कभी कभी, हमेशा नहीं करता, कभी कभी ही करता है। एंड थोड़ा सा इस वाले पे। कुछ टाइम पहले ना मैं मंगल मार्केट से ये फ़ैन लेके आई थी, एंड पहले मुझे लगा ये क्या ही उखाड़ लेंगे, बिकॉज दे आर फॉर लाइक 10 रुपीज़ ओनली। दिस इज़ फॉर लाइक 10 रुपीज़। मैं 2-3 लेके आई थी, बट एक्चुअल में अच्छी खासी हवा देते हैं, लाइक यू नो ये देखो पत्ते भी हिल रहे हैं, लाइक हवा तो देते हैं ये अच्छी खासी। तो मैं इसको स्किन केयर के टाइम यूज़ करती हूँ। कल मैं इसको गाँव लेके जाऊँगी क्योंकि राजस्थान में बुरा हाल होने वाला है मेरा। एंड मैं कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि मैं एलोवेरा कहाँ से ढूंढूंगी, बिकॉज बिना एलोवेरा के मेरी स्किन काम नहीं करेगी, लाइक इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग आउट, लाइक राजस्थान के पानी से, वहाँ की गर्मी से, वहाँ के वेदर से। तो वही मैं सोच रही हूँ तब से, बट आई थिंक एलोवेरा बहुत कॉमनली मिल जाता है, लाइक काफ़ी कॉमनली मिल जाता है। तो वही होप है मुझे कि काश वो कॉमनली मुझे मिल जाए, लाइक मेरे घर के आसपास। सो जस्ट थोड़ा सा भी मिल जाए ना, इतना सा कि बस मैं चीक्स पे लगा लूँ, क्योंकि फोरहेड, नोज़, चिन, लाइक यहाँ पे तो आते हैं थोड़े बहुत, पर ऐसे प्रॉपर चिन पे और कहीं मुझे उतना एक्ने नहीं होता जितना मुझे चीक्स पे होता है। एंड कल देखना, कल आई विल अपलोड अ स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, लाइक मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालती हूँ, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। तो देखना जैसे ही मैं ट्रेन से निकलूँगी मेरी स्किन अलग सी थोड़ी सी रेड हो जाएगी, यहाँ पे दाने दाने उठ जाएंगे, लाइक आई डोंट नो एसी की वजह से। एंड लाइक हमेशा मैं क्या करती हूँ, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन एसी वाला ट्रेन, तो जब भी अगर सोना होता है ना, तो जो उनका पिल्लो होता है तो आई यूज़ दैट, बट उस पर मैं अपना खुद का कपड़ा रखती हूँ, लाइक आई हैव अ दुपट्टा सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसको मैं बिछाती हूँ पिल्लो पे, फिर मैं अपना फेस रखती हूँ, लाइक मैं अपने फेस को डायरेक्टली टच नहीं होने देती। एंड फिर उस दुपट्टे को ही मैं मुंह पे ओढ़ती हूँ, एंड जो चादर होती है उसको मैं अपनी बाकी बॉडी पे ओढ़ती हूँ, ताकि यू नो क्या पता वो चादर कैसी हो। आई नो वो लोग वॉश करते हैं, बट मे बी सूट नहीं करता होगा मेरे को, तो मैं वो करती हूँ। टुमारो ऑल्सो आई डू दैट ओनली, सो यू नो मेरी स्किन कुछ ख़राब ना हो, बिकॉज कल मैं 2 बजे, आई मीन कल 2 तारीख है, एंड कल मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगी अपने गांव, एंड फिर 3 तारीख को हमारा गृह प्रवेश है। सो आई डोंट वांट एनी एक्ने, आई डोंट वांट एनी पीपल पॉइंटिंग आउट टू माई स्किन, आई मीन एज इफ आई केयर, बट स्टिल यू नो फालतू का, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड। आई विल बी यूजिंग पिम्पल पैचेस, एंड ये नुआ के हैं, मैंने आई थिंक दिसंबर में लिए थे, ये मैंने अच्छे खासे यूज़ कर लिए हैं। एंड ये जो ऐसे पिंपल्स होते हैं ना, जो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ जस्ट अ बम्प, इसमें ना ही वो वाइट हेड दिखेगा, ना ही इसमें पल्स दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, और ऐसे पिंपल शक्ल पे बस बैठे रहते हैं। तो इनको बैठाने के लिए आई लव टू यूज़ ये पिंपल पैचेस, इन्हें एक्चुअली काम करते हैं। जब मैं ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट लगा लो और उसके ऊपर पिंपल पैच लगा लो, तो काफ़ी बार उसको बैठा देते हैं। लेट्स सी ये मॉर्निंग में कैसा लगेगा। एंड मैं मिरर यूज़ कर रही हूँ इसको अप्लाई करने के लिए, और आपको ये दिख भी नहीं रहे होंगे, बहुत लाइट से ही हैं, और ये लाइट वेट फील करते हैं, और ये रात में निकलते नहीं। आप भले ही ऐसे सो वैसे सो, मैं कैसे भी सोती हूँ ना, मुंह के बल भी मैं सोती हूँ तो ये निकलते नहीं है, विच इज़ लाइक अ रियली रियली गुड थिंग। एंड इसका पेपर कहाँ गया, ओ ये रहा। सो यही मेरे पास इसके आउटर पैकेजिंग नहीं है। नुआ के हैं, नुआ के अच्छे हैं, आई थिंक ये मेरा सेकंड पैकेट है। मैं नुआ के खरीदती हूँ हमेशा, आई थिंक एक जो पैकेट था गुम हो गया था मुझसे कहीं पे। एंड या नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, बिकॉज मुझे पसीना आने लग गया, विच इज़ एलोवेरा जेल। सो ये एलोवेरा जेल है, मैं इसको प्लांट से काट के लाई थी अभी थोड़ी देर पहले, एंड फिर मैंने इसको कटोरी में पानी भर के इसको डाल रखा था, फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ ना, तो इसका अंदर का जेल चला जाता है और उसमें पानी आ जाता है उसकी जगह, लाइक पानी ही रहता है, जो मैंने गलती बहुत मैंने पहले ऐसी गलती की है। तो वही अब मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है हिल रहा है ये वाला, तो वही। एंड इसका पूरा येलो चीज़ निकल गया। ऑलवेज मेक श्योर कि आप वो येलो चीज़ निकालें। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आपके एक्ने मार्क्स कैसे गए। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वर्कड। एंड मुझे लग रहा है मैंने इसको पानी में ज़्यादा छोड़ दिया, क्योंकि अब इसका
ये अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो वही अभी 1 सेकेंड मुझे देना, मैं इसका लेयर निकाल रही हूँ ऊपर वाला। एंड फाइनली मैंने निकाल दिया है। एंड अब मैं इसको यूज़ करूँगी। यू कैन सी द गुईनेस, यू कैन सी द स्टिकीनेस, एंड आई विल नॉट यूज़ इट ऑन द पैच वाला एरिया। उसको छोड़ के मैं पूरे फेस पे यूज़ करूँगी। एंड आई जस्ट मसाज इट, जो जो इसका जेल होता है उसको बस मैं निकाल लेती हूँ। और मैं लंबे टाइम तक ऐसे कुछ मसाज नहीं करती हूँ इसको, नॉट इवन 5 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट मैं इसको मसाज करती हूँ। देन आई लीव इट एंड लेट इट ड्राई। मैं इसको ड्राई होने देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। सोती तो नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ रात में, तो एंड फिर ये सूख जाता है अच्छा खासा। इसका आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा मेसी हो गया आज, क्योंकि आज ये ढंग से मुझसे कटा नहीं। बट या एज यू कैन सी मैं पूरे फेस पे इसको लगा रही हूँ। एक गलती मत करना, इसको आंखों पे मत लगाना। मैंने लगाया था कुछ टाइम पहले एंड मेरे यहाँ से ना आइज़ के यहाँ से स्किन ऐसी बर्न सी हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो वही एंड आई ऑलवेज फोकस वेरी मच ऑन माई चीक्स, क्योंकि यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा एक्ने मार्क्स और रेडनेस होती है। एंड अभी आई एम प्लानिंग टू विजिट अ डॉक्टर ऑल्सो। अभी एक बार मैं अपने गांव जाके आ जाऊँ, देन आई विल गो टू अ होम्योपैथी के पास में जाने का सोच रही हूँ टू ट्रीट दिस रेडनेस। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मुझे नहीं जाना है, क्योंकि होम्योपैथी कहीं ना कहीं काम करता है। मुझे रिसेंटली किसी ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं होम्योपैथी के पास गई, मुझे आपकी तरह रेडनेस थी एंड मेरे लिए काम कर गया। मैंने कहा ठीक है जाते हैं यार, होम्योपैथी में तो कुछ ऐसा साइड इफेक्ट का लोचा है नहीं। आई मीन ओरल तो मैं कुछ नहीं लेने वाली। आई मीन ये ओरल ही काम करता है, होम्योपैथी में नो आइडिया। सो लेट्स सी। एंड या अब ये लग चुका है अच्छा खासा। एंड नाउ वुप्स, ये थोड़ा थोड़ा जो बच जाता है मैं अपनी बॉडी पे लगा लेती हूँ, क्योंकि इसका तो कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं है। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। दैट्स ऑल आई डू। डबल क्लेंजिंग कभी कभी, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, स्पॉट ट्रीटमेंट और एक्ने पैच भी कभी कभी जब मुझे एक्टिव एक्ने आता है। नहीं तो सीधा मॉइस्चराइजर के बाद मैं अपना ये एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। एंड अब मैं इसे सूखने दूंगी अच्छा खासा। ये देखा मैंने जो दवाई लगाई थी उससे थोड़ा रेडनेस हो रहा है, तो वही रेडनेस होता है अभी भी मेरी स्किन में। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।